1990 की एक ही रात में लाखों कश्मीर पंडित अपने घर छोड़ के जम्मू भागने लगे। क्या वो अचानक एक ही रात में सब हो गया या फिर कोई गहरी साजिश थी जो लंबे समय से चली आ रही थी? भारत के इतिहास की इस ब्रूटल चैप्टर को आप कश्मीर पंडितों का एक्सोडस, जेनोसाइड या होलोकॉस्ट कहेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर समझ जाएंगे। वीडियो की शुरुआत कश्मीर की हिस्ट्री से करते हैं। महर्षि कश्यप के नाम के अनुसार इस लैंड का नाम पड़ा था कश्मीर, जिसका संस्कृत में मीनिंग है का मीन्स वाटर और सिमेरा मीन्स डेसिकेटेड, मतलब वाटर डेसिकेटेड लैंड। इनिशियली कश्मीर में हिंदू रूलर्स ही रूल करते थे और 1339 में लास्ट हिंदू रूलर उदयन देव की डेथ के बाद 222 साल तक कश्मीर मुस्लिम रूलर के कब्जे में रहा। तभी सूफीज्म का इंट्रोडक्शन हुआ और कश्मीर में पहला इस्लामाइजेशन शुरू हुआ, जब वहां पे हिंदुओं की कन्वर्जन होने लगा। 16 मार्च 1846 में गुलाब सिंह कश्मीर के मुस्लिम रूलर्स को खदेड़कर वहां पे डोगरा डायनेस्टी की स्थापना किया, जिसका लास्ट रूलर थे हरि सिंह। पर तब तक डोगरा और हिंदू लोग मेनली जम्मू रीजन में ही रहते थे, पर कश्मीर वैली की बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम बन गया था और हिंदू और डोगरा लोग वहां पे माइनॉरिटीज बन के रह गए थे। भारत के आजादी के बाद शेख अब्दुल्ला कश्मीर का पहला लीडर बने और वो खुद को कश्मीर का सीएम नहीं बल्कि कश्मीर का पीएम बोलते थे। और इस चीज के वजह से नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच बहुत मतभेद हुआ, क्योंकि एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। बाद में शेख अब्दुल्ला को जेल भी हो गया। फिर इंदिरा गांधी के वक्त शेख अब्दुल्ला जेल से रिहा हुए और कश्मीर का पहला चीफ मिनिस्टर बने। 1977 में सीएम बनने के बाद उन्हें लगा कश्मीर में उनका पोजीशन कमजोर हो रहा है और इसलिए वो सेकुलरिज्म से अपना स्टैंड बदल के कम्युनलिज्म की ओर फोकस करने लगे। 1980 में वो कई कम्युनल बयान दिए, जिसके वजह से हिंदू मुस्लिम टेंशन लगातार बढ़ने लगा। वो कई बार पंडितों को आउटसाइडर भी बोलने लगे अपने भाषण में। 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाता है और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बनते हैं और 1983 में फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन जीत के जम्मू एंड कश्मीर का सीएम भी बन जाते हैं। पर यह गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। 1984 में शेख अब्दुल्ला के दामाद गुलाम मोहम्मद शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ छोड़ देते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना देते हैं और इस चीज के लिए फारूक अब्दुल्ला तत्कालीन गवर्नर जगमोहन को ब्लेम करते हैं और उनमें रिलेशन भी काफी खराब हो जाते हैं। गुलाम शाह 1984 से लेकर 1986 तक सीएम बने रहते हैं और इस बीच एक मेन इवेंट होता है। अयोध्या की राम मंदिर की ताला खोला जाता है, जिसके बाद कश्मीर में कई हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ और मंदिर भी तोड़े गए, पर गुलाम शाह इस चीज को हैंडल नहीं कर पाए। इसी वजह से कांग्रेस ने गुलाम शाह से सपोर्ट हटा लिया और तब पीएम थे राजीव गांधी, जो फिर से फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाए। मार्च 1987 में जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होता है, जो कि कश्मीर पंडितों की त्रासदी के लिए एक बहुत बड़ा की इवेंट साबित होता है। एक तरफ था कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ था एक नया पार्टी MUF, यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। MUF पार्टी की एक अजीब बात यह था कि इसमें बहुत सारे फेमस पर्संस थे जो आगे चल के फेमस टेररिस्ट भी बने, जैसे कि सैयद सलाउद्दीन, जो आगे चल के हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना, और सैयद सलाउद्दीन की कैंपेन कर रहा था यासिन मलिक, जो आगे चल के JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मेंबर भी बना। इस इलेक्शन में MUF बुरी तरह हार जाता है और उसे सिर्फ 4 सीट ही मिलता है। इलेक्शन हारने के बाद MUF के ज्यादातर लीडर्स मेनली 2 एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें से एक था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और दूसरा था जमात इस्लामी। दोनों टेररिस्ट ग्रुप में एक ही फर्क था, JKLF कश्मीर को इंडिया से अलग करके सेपरेट देश बनाना चाहता था, जबकि जमात इस्लामी कश्मीर को इंडिया से अलग करके पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहता था। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में रेडिकलाइजेशन को एक अलग ही लेवल पे ले गए, जो हथियार उठा के इंडियन फोर्स, लोकल पुलिस और हिंदू और डोगरा लीडर्स को भी टारगेट करने लगे। कभी भी शोधा के मिशन को भूला नहीं, मुजफ्फराबाद की आजाद कश्मीर की। और ऐसे 3 रीजंस भी थे जो कश्मीर के इस्लामाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फर्स्ट, ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आना बहुत सारे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लिए एक मोरल बूस्टर का काम किया। सेकंड, वहाबिज्म, जो एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक सोच है, उसे प्रमोट करने के लिए गल्फ कंट्री से बहुत सारे पैसे आने लगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अफगानिस्तान रूसिया वॉर के वक्त जिहाद के लिए बहुत सारे कश्मीर युवा अफगानिस्तान में रूसिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान के रास्ते गए थे। अफगानिस्तान में रूसिया के हार के बाद वो एक्सट्रीमिस्ट फिर से कश्मीर में आ गए। उनके पास अच्छा खासा ट्रेनिंग था और वो मदद करने लगे लोकल टेररिस्ट ग्रुप का जो आर्म्स रिबेलियन चाहते थे। 1987 से 1990 तक एक मेजर चेंज हुआ। बहुत सारे कश्मीरी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में जाने लगे और उन्हें पाकिस्तान से हथियार और एम्यूनेशन भी मिलने लगा।
MUF, JKLF और जमात इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन लगातार उन प्रोमिनेंट लोगों को टारगेट करने लगे जो प्रो इंडिया बात करते थे और मेनली कश्मीर पंडितों को टारगेट किया जाने लगा। 1988 आते आते कश्मीर में ओपन इंसर्जेंसी शुरू हो गया था और JKLF के लोग ओपनली ये कहते थे कि कश्मीर को आजाद करना है और कश्मीर में निजामी मुस्तफा यानी इस्लामिक रूल लागू करना है। 1988 तक पाकिस्तान के डिक्टेटर जियाउल हक इस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। I said, first and foremost, I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws. और 88 में जियाउल हक के मौत के बाद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की PM बनते हैं। बेनजीर भुट्टो भी ISI के मदद से इन कश्मीर मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने लगते हैं, उन्हें हथियार और ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। अब इस पूरे ट्रेजेडी की कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स देखते हैं। 14 सितंबर 1989 पंडित टीकालाल टपलू जो एक एडवोकेट और एक प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर थे, उन्हें मिलिटेंट ने दिन दहाड़े श्रीनगर शहर के बीचों बीच ही हत्या कर दिया। 4 नवंबर 1989 मिलिटेंट ने पंडित नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी जो एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज थे और JKLF के फाउंडर मकबूल भट्ट को 1984 में फांसी की सजा सुनाए थे। दिसंबर 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को किडनैप कर लेते हैं मिलिटेंट्स ने और इसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट 5 टेररिस्ट्स को रिलीज कर देता है। ये एक चीज एक मेजर मोरल बूस्टर का काम करता है उन मिलिटेंट्स के लिए। 27 दिसंबर 1989 में अनंतनाग में फेमस लॉयर एंड जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट की गोली मार के हत्या कर दिया जाता है। 4 जनवरी 1990 में एक लोकल उर्दू न्यूज़पेपर में हिजबुल मुजाहिदीन ने एक एड दिया कि सारे कश्मीर पंडित जल्द से जल्द कश्मीर छोड़ के चले जाओ पर अपने घर, फीमेल मेंबर और प्रॉपर्टी के बगैर। और तब तक कश्मीर की घाटियों में AK-47 लेकर मिलिटेंट्स आर्मी के यूनिफॉर्म और मास्क पहन के मार्चेस भी निकालने लग रहे थे। जगह जगह पर कश्मीर पंडितों की हिट लिस्ट की पोस्टर लगने लगे जो मिलिटेंट्स की टारगेट पर थे। 19 जनवरी 1990 ये दिन इंडिया के इतिहास में एक काला दिन बनने जा रहा था। इस दिन जगमोहन फिर से कश्मीर की राज्यपाल अपॉइंट होते हैं और जगमोहन के अपॉइंट होते ही फारूक अब्दुल्ला अपने CM की पद से इस्तीफा दे देते हैं। अचानक उसी रात ही कश्मीर वैली की मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए खुलेआम पंडितों के ऊपर अटैक करने के लिए अपील किया जाता है। पंडितों के घर के ऊपर आधी रात में ही हमला होना शुरू हो जाता है। उस एक रात में ही 1 लाख से भी ज्यादा पंडित अपने घर छोड़कर जम्मू की तरफ पलायन करने लगते हैं और ये सब जनवरी से लेकर अप्रैल तक चलने लगता है। लोग अपने जान बचाने के लिए अपने घर और जिंदगी भर की कमाई छोड़कर पहने हुए एक जोड़ी कपड़े के साथ जम्मू की तरफ भागने लगे। 13 फरवरी 1990 में इस चीज को रिपोर्ट करने वाले श्रीनगर के दूरदर्शन के डायरेक्टर लस्सा कौर को भी खुलेआम मार दिया जाता है। इस पूरे त्रासदी में 4 से 5 लाख कश्मीर पंडितों की पलायन हुआ और ऑफिशियल आंकड़े के हिसाब से 219 कश्मीर पंडितों की हत्या हुई, पर सच्चाई इससे काफी अलग है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के हिसाब से 2000 से भी ज्यादा कश्मीर पंडितों की हत्या हुई थी। 689 रजिस्टर्ड रेप केसेस थे और एक्चुअल नंबर इससे कई गुना ज्यादा थे जो कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। इसके अलावा स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट और हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत बाद में हो गया। जम्मू में रेफ्यूजी कैंप में भी रहते वक्त खाना और मेडिसिन की कमी की वजह से कई लोगों की मौत हो गया। उनमें से बहुत सारे पंडित बाद में अलग अलग जगह पे सेटल हो चुके हैं, पर आज भी बहुत सारे पंडित रेफ्यूजी कैंप में ही रहते हैं जिन्हें 30 साल पहले अपने घर से जबरदस्ती निकाल दिया गया था और वो आज भी अपने ही देश में एक रेफ्यूजी कैंप में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। एक्सोडस का मतलब है बहुत सारे लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह को पलायन करते हैं। मासाकर का मतलब है जब बहुत सारे लोगों को एक साथ ब्रूटली और प्लांट तरीके से मर्डर कर दिया जाए। और जेनोसाइड का मतलब है जब कास्ट, नेशनलिटी और रिलीजन के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके उनकी हत्या कर दिया जाए। अब आप नीचे कमेंट में ये बताइए कि ये एक एक्सोडस था, एक मासाकर था या फिर एक जेनोसाइड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मैं अविनाश साइनिंग ऑफ।